सो अब जैसे आफ्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, बहुत सारा मतलब पूरी फैमिली लग जाती है एक बच्चा बड़ा करने में, ऑनेस्टली यू विल नो. सो इसमें डू यू थिंक इट इज़ फेयर टू आस्क अ वुमन टू leave her job or be around home after the maternity leave goes away and let the kid be raised by nannies and all? Do you think, मतलब which one is your preference and what are your thoughts around it? काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि मैं जिस इकोसिस्टम में वहाँ पे ये हर घर का प्रॉब्लम है. और ये हर घर की इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों अर्निंग है मोस्टली, मोस्ट केसेस में. तो 6 महीने बाद जब मैट लीव ख़त्म हो जाती है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है. एंड मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा इंडियन इकोसिस्टम और जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है वो अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है फैमिली इकोसिस्टम के लिए. बिकॉज अगर आप यही चीज़ यूरोप से कंपेयर करते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि वो इकोसिस्टम है जो कि सपोर्टिव इकोसिस्टम है फ्रॉम अ वर्क पर्सपेक्टिव. तो कमिंग बैक टू एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव, एक्सटेंडेड मैटरनिटी हो गया, रैम बैक प्रोग्राम हो गया, the ability to go home at a certain point of time, so on and so. Extra sick leaves for your children. sick leaves हो गया. उसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपने अपने ऑफिस में क्रेच सपोर्ट दिया हुआ है. अगर आपने दिया हुआ है तो आप क्रेच में ले जा सकते हो और आप बीच में 2 बार चेक कर सकते हो और वापस भी क्रेच से ला सकते हो. बट ये बहुत ही पर्टिनेंट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत बढ़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा. एंड मैंने देखा है women to take back seat in most of the cases in their career once a child is born. Unfortunately, and I think वहाँ पे अभी भी men और women में काफ़ी गैप है, unsaid जैसा वाला गैप है कि I think women also take that responsibility themselves and maybe men also need to understand that they need to take more responsibility. तो वो भी एक सिचुएशन वैसी हो जाती है जिसमें कि आपको नैनी का हेल्प लेना पड़ता है. अगर आपकी फैमिली आसपास रहती है तो आपको हेल्प लेना पड़ता है, और आपको क्रेच का सपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपकी लीव्स ख़त्म हो जाती हैं. एंड आई थिंक वर्क प्लेस पे आप से एक्सपेक्टेशन उतनी ही रहती है, डिस्पाइट मे बी हैविंग अ मैनेजर हु माइट हैव अ फैमिली और एनीथिंग. तो वो एक्सपेक्टेशन रहती है. एंड आप भी क्योंकि आप काम कर रहे हो एज अ विमेन, तो आप भी एम्बिशियस हो, आप भी अच्छा काम करना चाहते हो, तो आप भी पूरा 100% वहाँ पे देना चाहोगे जैसे आप पहले देते थे मे बी बिफोर यू हैड अ किड. तो वो एक आई थिंक डाइकोटोमस सिचुएशन बन जाती है फॉर विमेन एज वेल. एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ देयर एवरीवेयर. इट इज़ एवरीवेयर. So basically you are saying that विमेन अपने आप ही एक बैक सीट लेना प्रेफर करती है, मोस्ट ऑफ द विमेन, ऐसा आपको लगता है? मुझे पता नहीं प्रेफर उसका सही वर्ड है क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास मतलब वो एज अ चॉइस ऑटोमेटिकली दे टेक इट. क्योंकि मतलब मैंने आज तक एक भी केस नहीं सुना, शायद मेरा इकोसिस्टम उतना वैसा नहीं है, बट मैंने आज तक ऐसा केस नहीं सुना कि 6 महीने बाद अगर मैट लीव खत्म हो गई थी तो द हस्बैंड टुक 1 मंथ एडिशनल लीव, राइट? अगर आपने ऐसा सुना हो तो मुझे पता नहीं, मैंने नहीं सुना. बिल्कुल नहीं. विमेन ने फिर भी अपनी लीव, मैंने ऐसा जरूर सुना है, लीव तो दोनों के पास होती हैं, जो सिक लीव्स एक्सेट्रा होती हैं. बाद में हो सकता है कि जब दोनों का रेगुलर ऑफिस जाने का बन जाए तो बोथ ऑफ देम सपोर्ट, बट वो जो एक एडिशनल लेवल ऑफ सपोर्ट है वो अभी भी मतलब मुझे लगता है कि विमेन ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं वर्सेस मैन. तो वो गैप तो अभी भी है. हाँ, इस गैप के लिए दे विल हैव टू बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई थिंक वो डिपेंड करता है ना, जैसे who's earning what, कौन करियर के किस ग्राफ पे है उस वक्त, तो देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एंड देन एक अनसेड वो रहता है कि एक्सटेंडेड फैमिली से सपोर्ट, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और इन सब से सपोर्ट लेके समहाउ गिरते पड़ते मैनेज करने का एक सिस्टम. पर मुझे इसमें देखिए ऐसा भी लगता है कि, एंड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक मैन हूँ, वैसा नहीं है, बट अगर आप इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक फैमिली स्टार्ट करनी है, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ही ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं
आप एक सर्टेन कुछ लेकर आएंगे ऑन द टेबल और आपका पार्टनर भी कुछ चीज़ें लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ कौन करता है रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ऑब्वियसली अभी बहुत ज़्यादा बायस है, बट उसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि किसका स्किल सेट बेटर है किस चीज़ में, एंड कौन बेटर कर सकता है वो चीज़, क्योंकि इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं एक वो तालमेल बनाने की तो ज़रूरत पड़ेगी। आप इक्वली सब चीज़ें सबको नहीं मिल सकती, वैसा है। मतलब अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, जैसे मैं एक अर्ली फादर हूँ, बट मतलब मुझे 1 वीक बाद वर्क अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए 2 वीक बाद जो भी है, तो और मुझे उसके लिए मान लीजिए ट्रैवल करना है, तो मैं भी अपने बच्चे से दूर रहूंगा, राइट। तो मुझे भी वैसा ऐसा लगता है कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अब और कोई चॉइस नहीं है, और मैं वो स्टेप इसलिए उठा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि माई वाइफ इज देयर, राइट। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग इज वेल इन मोस्ट केसेस।